कैसे हो बेटा आप लोग। तो एक जरूरी वीडियो है। जरूरी वीडियो क्यों है? क्योंकि इसमें तीन जरूरी बातें करूंगा मैं। एक एनसीईआरटी के पूरे चेंजेस बताऊंगा, दूसरा चैप्टर वाइज बताऊंगा, तीसरा मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको ये करने या नहीं करने, कितना सिग्निफिकेंट है। ये तीन बातें आपको बता दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आप स्मार्ट वन शॉट में पढ़ रहे हो, अभी केमिस्ट्री के और जूलॉजी के सेशन स्टार्ट होने हैं। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। मॉलिक्यूलर के लिए भी कुछ मैं लेके आ रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप अच्छा करेंगे तो हम ये टॉपिक वाइज इनके टेस्ट भी कराएंगे आपको। और फुल सिलेबस के लिए आप नीट प्रो ले सकते हो, जो एक फुल सिलेबस 14 टेस्ट है, वो आप ले सकते हो वेदांतु से जाके। ठीक है, ऐप में मिल जाएगी आपको, ऑर्डर मंगा के घर मंगा सकते हो। आओ इस पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या चेंजेस है तो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक है ना, वायरस। वायरस वाले टॉपिक में बेजर्निक जो है ना, उसका नाम की स्पेलिंग ठीक हुई है। कैसे ठीक हुई है? यहां पर उन्होंने एनसीके कर दिया। आप एक बार देख लो फटाफट से, एनसीके कर दिया, पहले एनईके था, वो स्पेलिंग ठीक करिए। फिर एक टॉपिक है प्रायोन्स। उसमें क्या था ना, जो डिजीज थी ना, उसका नाम शॉर्ट में लिखा था सीआर जैकब डिजीज, अभी उसको चेंज करके पूरा कर दिया क्रूट्सफेल जैकब डिजीज। तो बेजर्नी की स्पेलिंग एज सच आपको अगर नहीं भी याद है तो क्वेश्चन के लिए कितना ही फर्क पड़ता है, तो नाम पहचानना होता है। यहां आप ध्यान रखना, क्रूट्सफेल कर दी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा आपको सेल वाले में दिखेगा, तो सेल वाले में एंटोन वॉन लिविनहुक है ना, उसका नाम चेंज करके एंटोनी वॉन, जो ओरिजिनल सही नाम है, वो उन्होंने कर दिया बेटा। उन्होंने एंटोनी वॉन लिविनहुक, तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है नॉर्मली। उसके अलावा ये अच्छा चेंज है कि उन्होंने ब्रिटिश ओल्ड एनसीईआरटी में था सिवान के लिए, उसको नई एनसीईआरटी में जर्मन कर दिया, वो एक चेंज है। तीसरा, उन्होंने जो साइटोप्लाज्म वाला था ना प्रोक्रियोट में, वहां पर आप देखोगे सेमी फ्लूइड था ओल्ड में, और नए में क्या है, ये क्या है बेटा, फ्लूइड है। तो मैंने नया और ओल्ड दोनों लिख दिया इस पीडीएफ पे, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में एक टेबल दे रखी है, वहां पर आप देखोगे ना, ह्यूमन बॉडी की परसेंटेज 0.5 दे रखी है हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन की। वो चेंज होकर ये, तो ये क्वेश्चन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्पज से, ये वाला इंपॉर्टेंट, मैं उसको मार्क भी कर देता हूं आपके लिए, और क्वेश्चन के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब भाई उसकी स्पेलिंग के ऊपर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा स्पेलिंग सही कौन सी है। दूसरा, ये बेटा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें प्लीटेड होता है। वो गलत स्पेलिंग लिखी थी, प्लेटेड लिखा था, उसको ठीक करके प्लीटेड कर दिया नई एनसीईआरटी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। 9.5% है हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस में। तो सर फोटोसिंथेसिस में क्या किया गया है? फोटोसिंथेसिस में क्या था कि जो टेबल दे रखी है ना C3C4 की, आपको पता है C3 एंड C4 की टेबल है, वहां पर क्या है ना, डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ था, 32 40 लिखा था ये चीज, और इन्होंने यहाँ डिग्री लगा दी। तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि इस बात से क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, ये करेक्शन है फोटोसिंथेसिस में। ये स्निप किसके? नई एनसीईआरटी के जो मैंने लगाए हैं, और वो पुरानी के। जैसे यहां पर क्या था, दो प्रोटॉन थे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में यहां कितने प्रोटॉन थे? दो, और यहां डायग्राम में हो गए 4 प्रोटॉन हो गए। ये चीज ध्यान रखनी है। अब ओल्ड एनसीईआरटी में ये अच्छा जिन्होंने चेंज किया, क्योंकि हम भी पढ़ाते वक्त देखते थे, यहां पर फर्स्ट पेज में रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट पेज है, वहां पर लिखा हुआ ओनली ग्रीन प्लांट जो है वो खाना बना सकते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट खाना बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। फोटोसिंथेसिस करके खाना जो है हमारे पास, अगर आप देखोगे ना, ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया के अलावा हमारे पास आप एल्गी भी कर सकते हो। अगर एल्गी नहीं भी करोगे तो क्या प्रोटिस्ट नहीं है? प्रोटिस्ट भी तो होंगे, वो भी कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक। और इवन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो भी तो फोटोसिंथेसिस ही कर रहे हैं एक तरीके से। भाई वो फोटो ऑटोट्रॉफ वो भी तो है, इसीलिए उन्होंने ओनली वर्ड हटा दिया। ये ओनली वर्ड हटा दी, ये कहां पर है? ये दो चेंजेस कहां मिलेंगे मुझे? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में मिलेंगे। अब आगे आ जाओ फटाफट से। ब्रीदिंग में ना क्या हुआ है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी में एडिशनल वर्ड था, वो हटा के इन्होंने ये रख दिया है, सिर्फ वो एडिशनल हटा दिया, सिर्फ वॉल्यूम रहने दिया कि आप पर्सन कैन इंस्पायर। ऑल दो वो भी बहुत ज्यादा गलत नहीं था, पर ठीक है। और मेरे एमडी सर से डिस्कस हुआ तो उन्होंने बताया सर वो ठीक है, एडिशनल मतलब एक बार लेने के बाद वो ऐड होता है। यस। अब ब्रीदिंग के बाद सर्कुलेशन में देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ना उन्होंने चेंज करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया है ना, ग्राम कर दिया, मतलब वो पूरा प्रॉपर एक नाम चेंज करा इन्होंने। ठीक है, यस। उसके बाद मूवमेंट और लोकोमोशन में ये एक अच्छा चेंज है। पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा था, कहां गया? ओल्ड एनसीईआरटी में, अच्छा यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको सही कर देता हूं, एक मिनट दीजिएगा बस। ये नई एनसीईआरटी का है, ये वाला जो है ना बेटा, ये नई एनसीईआरटी में प्रोटिस्ट, इन्होंने क्या किया है, पुरानी एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ लिखा हुआ था, है ना, पुरानी एनसीईआरटी में यहां पर प्रोटोजोआ लिखा हुआ था। ये वाला जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ लिखा था।
अब आपको पता है यूग्लिना प्रोटोजोआ में नहीं आता, प्रोटिस्ट में आता है। तो ये सही चेंज है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा बेटा यहां पर स्कल वाला डिफरेंस आपको पता है, पहले से ऐड है ना। यहां पर बकल कैविटी में स्कल इंक्लूड, मतलब सॉरी, जो हमारे पास हाइयोड बॉन्ड इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ द बकल कैविटी, जिसमें स्कल इंक्लूड कर रहे हैं, जो जो स्कल में इंक्लूड हो रही है हाइयोड बॉन्ड। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ बता रहा है वो बेस ऑफ बकल कैविटी, इसका मतलब उसको स्कल में यू इंक्लूड नहीं कर रहे किसको, हाइयोड बॉन्ड को। फिर हमारे पास ये बेटा एंडोक्राइन का है। एंडोक्राइन में वो उन्होंने क्या था, एड्रिनल ग्लैंड में एंटीरियर पार्ट लिखा था ओल्ड एनसीईआरटी में, आप देखोगे एंटीरियर लिखा था, वो उन्होंने हटा दिया एंटीरियर, सिर्फ लिखा है वन ऑफ अबव ईच किडनी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो हमारा स्मार्ट वन शॉट का टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके साथ आपको ये इसकी इसकी वो भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आओ जरा एक बार देखो जरा, इसके अलावा क्या है बेटा, ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में क्या दिया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा चेंज है ये। टासल्स जो था ना, टासल्स हमारे पास क्या थे, ये देखो, ये नई एनसीईआरटी में टासल्स जो है वो हटा दिया है वर्ड, है ना, उसकी जगह लिख दिया है कि जो कॉर्न कॉब है ना उसको हम ईयर कहते हैं, और वो स्टिग्मा और स्टाइल है। ओल्ड में था टासल्स, तो टासल्स वर्ड हटा दिया है। आप देखो ये ओल्ड में टासल्स था और नई वाली में टासल्स नहीं, ईयर्स लिखा हुआ है। ये किसमें है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, क्लास 12 में। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या किया है उन्होंने, जहां मेमरी ग्लैंड दे रखा है ना, मेमरी ग्लैंड, वहां पर उन्होंने क्या किया है, देखो क्लियरली लिखा है, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। यहां पर उन्होंने चेंज किया कि लैक्टिफेरस डक्ट निपल में ओपन होती है, फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये प्रॉपर लाइन चेंज करिए, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, है ना। यस, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस में देखेंगे, वहां पर ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा है, ये नंबर ऑफ जीन्स दे रखे हैं, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दे रखा है बेटा, जहां पर बोला गया है कि सारे लोगों में 99.9% सेम होता है। अब पॉइंट ये है कि बात तो ह्यूमन की हो रही है, तो यहां पर इन्होंने ऑल ह्यूमन करा, नहीं में चेंज करके ऑल ह्यूमन करा है। अब ओल्ड एनसीईआरटी में एवोल्यूशन में यहाँ 20 बिलियन था, इसको चेंज करके इन्होंने 30.8 कर दिया है। ठीक है, और अगर आप उसमें देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्योंकि आपको पता है मियोसिस 1 होने के बाद सेकेंडरी oocyte होता है जो बाहर निकलता है, मियोसिस 2 तो बाद में होती है, तो सेकेंडरी oocyte चेंज कर दिया है। इसका मतलब जब ओवुलेशन होती है तो ओवम नहीं निकलता, सेकेंडरी oocyte निकलता है। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म आता है, फिर उसके सेंट्रियोल की वजह से फिर मियोसिस 2 होते हैं, ये आपको पता है। तो ये वो चेंजेस थे जो मेरे पास थे, मैं इसको प्रॉपर आपको दे दूंगा। अब ये चेंजेस इसकी फॉर्म में भी हैं आपके पास, आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के स्निप खुद चेक करें, क्योंकि क्या होगा, कोई इंफॉर्मेशन आपको गलत नहीं जानी चाहिए। आप इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सबके, है ना। आप चाहो तो देखो इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूं। आप चाहो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, है ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप इसको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपको वो सारी करेक्शन अपनी बुक में खुद कर लेना। यस, ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, आपको आराम से पता चल जाएगा, ताकि आपको कोई गलती ना मिले। ठीक है बेटा, है ना, सही है। मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल के लिए कुछ कर रहे हैं बच्चे, उसको लेके आते हैं, फिर से उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे जब तक पक्का नहीं हो जाएगा। अगला वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये दोनों की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बेटा, कमेंट में बताना कि आपको सारे चेंजेस पता थे, कुछ नए पता चले, और इसके अलावा आपको किसी चेंज में डाउट है कि सर ये है कि नहीं है, वो मुझे कमेंट में लिख देना। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है बेटा, बाय।